बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 5 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम आपकी बुक पर मौजूद लेसन नंबर 6 कायद विजन एंड पाकिस्तान के बॉक्स क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। बेटा, बॉक्स क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद आपको मैं पार्टिसिपल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इसकी रिवीजन दोबारा करा दी जाए ताकि ये आपके जहन में अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए और आप अच्छी तरह इसे समझ लें। लेसन नंबर 6 द कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद का नज़रिया और पाकिस्तान। आज हम इस लेसन के बॉक्स क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के इब्तदाई दौर में कायद आज़म को तवील दौरे क्यों करना पड़े, लंबे लंबे दौरे क्यों करना पड़े? बेटा, इसका आंसर होगा द कायद हैड टू टेक लॉन्ग टूर्स। कायद को लंबे लंबे दौरे करना पड़े या तवील दौरे करना पड़े ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के इब्तदाई दौर में। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा करने के लिए। एंड रेज पीपल्स स्पिरिट, और लोगों के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए। कायद को लोगों के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए और उनमें एतमाद पैदा करने के लिए आज़ादी के इब्तदाई दौर में लंबे लंबे दौरे करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। कायद आज़म पूरी कौम के इत्तेहाद या जगानगत क्यों चाहते थे? बेटा, इसका आंसर होगा द कायद वांटेड द वननेस ऑफ द होल नेशन। कायद आज़म पूरी कौम की यगानगत या वहदानियत चाहते थे। बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन, क्योंकि किसी भी कौम की मजबूती या कुव्वत लाइज इन इट्स वननेस एंड यूनिटी, उसकी वहदानियत और उसके इत्तेहाद में मौजूद है। एंड विदाउट यूनिटी, और बग़ैर इत्तेहाद के नो नेशन कैन प्रोग्रेस, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कायद आज़म पूरी कौम की वहदानियत चाहते थे क्योंकि किसी भी कौम की कुव्वत उसकी वहदानियत और उसके इत्तेहाद में मौजूद है, और बग़ैर इत्तेहाद के कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। हाँ जी, आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर। क्या हम अजीम रहनुमा की तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रहे हैं? आंसर नो, नहीं। वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर। नहीं, हम अजीम रहनुमा की तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग द वेरी प्रिंसिपल, बुनियादी असूल। हम बुनियादी असूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इग्नोरिंग, नज़रअंदाज करना। फॉर विच ही हैड स्ट्रगल्ड सो हार्ड, जिसके लिए उन्होंने सख्त जदोजहद की। नहीं, हम अजीम रहनुमा की तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहे, हम उनके बुनियादी असूलों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनके लिए उन्होंने सख्त जद्दोजहद की। जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं बेटा। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद। कायद की नसीहत को नज़रअंदाज करने का क्या नतीजा निकलता है? द रिज़ल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद इज़ दैट, कायद आज़म की नसीहत को नज़रअंदाज करने का नतीजा ये है, वी आर फॉलिंग ए प्रे टू फैटल डिजीज़, कि हम मोहलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फाले प्रे, शिकार होना, फैटल डिजीज़, मोहलिक बीमारियाँ। ऑफ डिसयूनिटी होता है बेटा कि इत्तेहाद का ना होना, यानी अदम इत्तेहाद।
डिसहार्मनी, बेहम आहंगी या बेआहंगी, एंड डिसइंटीग्रेशन और इंतशार। जी, ये बेटा इसका आंसर बनेगा कायदे आज़म की नसीहत को नज़रअंदाज करने का नतीजा ये निकला है कि हम अदम इत्तेहाद, बेआहंगी, अच्छा जी, इसके बाद और इंतशार जैसी मुहलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, यानी हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है। ए पार्टिसिपल क्या होता है? ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म। एक पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फॉर्म होती है, यूज एज एन एडजेक्टिव, जो इसमें सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउंस, नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात देने के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए। पार्टिसिपल से मुराद वर्ब की वो फॉर्म जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो, नाउन या प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन या उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी, तमाम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं उनका इख्तिताम आईएनजी पर होता है। जी, एग्जाम्पल देखें, द लाफिंग लेडी, लेडी नाउन है और इसका एडजेक्टिव जो है, मॉडिफायर जो है वो लाफिंग है, यानी हंसती हुई खातून, हंसती हुई औरत। अब देखें इसमें लाफिंग आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल को देखें, द फॉलोइंग टेम्परेचर, द फॉलोइंग टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर नाउन है और फॉलोइंग जो है वो जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आईएनजी वाली फॉर्म में है, लिहाजा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह द स्टिंगिंग रिमार्क, इसमें स्टिंगिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। जी, द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी, यानी तमाम रेगुलर वर्ब जो है जिनका खात्मा ईडी पर होता है, जो ईडी पर ख़त्म होते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं भी कह सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल, द टायर्ड डांसर, थका हुआ डांसर, डांसर नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव यानी मॉडिफायर है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। द इंजर्ड प्लेयर, इसमें इंजर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। और इसी तरह द करेक्ट वेज, करेक्ट इसमें पास्ट पार्टिसिपल है। आगे एक नोट मुलाहिजा फरमाइए, हाउ एवर इर्रेगुलर वर्ब हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल्स एंडिंग्स, यानी इर्रेगुलर वर्ब जो हैं वो उनके यानी इर्रेगुलर वर्ब जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिनका एंडिंग, जिनके आखिर का लफ्ज़ ही मुख्तलिफ होता है। यानी इर्रेगुलर वर्ब के आखिर में ईडी नहीं बल्कि मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। मसलन थ्रोन, राइडन, बिल्ट एंड गॉन, इसके आखिर में एन आया, इसके आखिर में ई एन, इसके आखिर में टी और इसके आखिर में एन ई, यानी इनका इख्तिताम ईडी के बजाय दूसरे अल्फाज पर हुआ, लिहाजा ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। ये भी पास्ट पार्टिसिपल हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल को मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैंने रेड कलर से मेंशन किया है। ये आप मुलाहिजा फरमाएं। जी बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर में मौजूद हर मुश्किल को, हर सवाल को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी किस्म का कोई इब्हाम हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल अप्रिशिएट यू and try to satisfy you. Thank you.